आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसके पहले हम लोग ने पढ़ लिया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हम लोग जाने थे उसके बारे में और क्वेश्चंस भी बनाए थे। तो आज हम लोग बात करते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, गुणेतर श्रेणी। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, गुणेतर श्रेणी। तो चलिए आज इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम बात करें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, देखिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का अगर n टर्म निकालना हो हम लोग, तो n टर्म हम लोग अगर n टर्म मतलब n पद निकालना हो किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का n टर्म, तो उसका फार्मूला क्या होता है। अगर Tn अगर हमको निकालना है, जैसे हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में Tn इक्वल टू क्या निकाल रहे थे, a प्लस n माइनस वन इंटू डी करके निकाल रहे थे। किसी भी संख्या का n टर्म निकालना था, किसमें, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो देखिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम लोग कैसे निकालते हैं, Arn-1, ये हम लोग का क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ये हम लोग का क्या होता है, फॉर्मूला होता है n टर्म निकालने का। तो देखते हैं कि ये कैसे आ रहा है, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ये nth टर्म इतना कैसे आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे r इक्वल टू क्या होता है हम लोग का, कॉमन रेशियो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग क्या निकाल रहे थे, कॉमन डिफरेंस, लेकिन यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम लोग क्या निकाल रहे हैं, कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो हो गया a इक्वल टू हम लोग क्या हो जाएगा, a इक्वल टू दिया हुआ हम लोग का a इक्वल टू फर्स्ट टर्म, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी हम लोग का फर्स्ट टर्म किसको बोल रहे थे, a को बोल रहे थे, फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद। तो चलिए अगर हम लोग को निकालना है, अगर मान लीजिए अगर nth टर्म निकालना है किसी भी nth टर्म अगर हमको निकालना है किसी भी संख्या का, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो nth टर्म दिया हुआ है, यानी a इक्वल टू फर्स्ट टर्म, r इक्वल टू कॉमन, तो nth टर्म निकालना। तो मान लीजिए अगर t1 इक्वल टू हम क्या कर दें, t1 इक्वल टू यानी t जो 1 जो होता है ये n का वैल्यू होता है, n का वैल्यू होता है तो tn, तो t1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला पे Arn-1, यानी n का वैल्यू n-1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2-1। तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, ar का पावर 0। तो हम लोग को पता है किसी भी संख्या का 0 अगर पावर में दिया हो, किसी भी संख्या का पावर अगर दिया हो तो क्या हो जाएगा, वो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का a इंटू आर का पावर 0 इंटू 1, तो a इंटू 1 a हो जाएगा। ऐसे हम लोग निकालेंगे। तो ऐसे ही करके अगर हम लोग n टर्म तक चलेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, t1 इक्वल टू Arn-1, तो Arn-1, तो t1 इक्वल टू a आ रहा था। तो t2 इक्वल टू हम लोग क्या आ जाएगा, ar हो जाएगा। t3 इक्वल टू हम लोग क्या आ जाएगा, ar स्क्वायर आ जाएगा। t4 इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग का, ar क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे आ गया। अगर हम ऐसे ही अगर nth टर्म तक निकालते चले जाएं तो यहाँ पे tn इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से हर एक में से पावर 1-1 है। t4 में ar क्यूब हो रहा है, t3 में ar स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Arn-1, यही हम लोग क्या होता है tn का फॉर्मूला। यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का n टर्म निकालना हो तो हम लोग ऐसे ही निकालेंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई। यहाँ तक देखिए दिया हुआ है r कॉमन रेशियो बोलते हैं इसमें, अगर फर्स्ट दिया होगा तो फर्स्ट टर्म इसको a से बोलते हैं। यानी कि कोई भी संख्या दिया हुआ है, मान लीजिए ये x y z कोई भी संख्या दिया हो, जो फर्स्ट नंबर होगा उसी को हम लोग फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद बोलेंगे। और कॉमन रेशियो जो होता है t2 बट्टा t1, t3 बट्टा t2 ऐसे निकालेंगे। जैसे हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कैसे निकाल रहे थे, t2 माइनस t1, तो यहाँ पे कॉमन रेशियो निकालेंगे t2 बाई t1, t3 माइनस t2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y अपॉन x, z अपॉन y, ऐसे करके हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं इसका सम कैसे निकाला जाता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम कैसे निकाला जाता है। और एक बात नोट कर लीजिएगा, किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर कोई भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उसका जो भी नंबर का मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आएगा वो क्या होगा, वो भी हमेशा क्या होगा, जीपी में ही होगा। अगर हम बात कर दे अगर tn का n टर्म निकालने का था, ये हम लोग का tn इक्वल टू Arn-1 हो गया था। अगर हम tn का सम निकाले, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का अगर हम सम निकाले तो देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सम क्या आ रहा था हम लोग का
एसएन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लेकिन इसमें जो हम लोग निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणेतर श्रेणी। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो आ रहा है, उसमें कॉमन डिफरेंस आ रहा था। इसमें देखिए सम कैसे निकालेंगे हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम। तो देखिए अगर a इक्वल टू हम फर्स्ट टर्म मान लिया, यानी a इक्वल टू किसी भी संख्या दिया हुआ है उसका सम कैसे निकालना है। तो यहाँ पे a को हमने फर्स्ट टर्म मान लिया और r को कॉमन रेशियो मान लिया, r को कॉमन रेशियो हमने मान लिया, कॉमन रेशियो r को कॉमन रेशियो मान रहा है और एसएन हम लोग को निकालना है, एसएन टर्म तक निकालना है इसका सम। ठीक, तो एसएन टर्म तक हम लोग को निकालना है, क्या इसका एसएन ऑफ एन टर्म तक हम लोग क्या निकालना है, एसएन ऑफ एन टर्म तक हम लोग क्या निकालना है, इसका सम निकालना है। ठीक, तो यहां पे दिया हुआ है, देखिए अगर एसएन का हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर दे रहे थे ना क्या, देखिए एसएन का जो फॉर्मूला दिया हुआ है हम लोग का, इसे हम लोग कैसे निकाल रहे थे, फर्स्ट टर्म हम लोग कैसे निकाल रहे थे, ए आर एन माइनस वन करके निकाल रहे थे। वैसे ही अगर हम लोग निकाले यहाँ पे तो देखिए क्या हो जाएगा, अगर एसएन इक्वल टू हम लोग निकाल दें, एसएन इक्वल टू यहाँ पे हम लिख रहे हैं, अगर एसएन इक्वल टू हम यहाँ पे निकाल दें क्या, ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यू, यहाँ तक हम लोग चलते चले जाएंगे और यहाँ तक अगर ए आर एन माइनस टू प्लस ए आर एन माइनस वन, अगर हम इसको वन मान लें, यहाँ ऐसे ही आएगा। चलिए यहाँ इसको हमने फर्स्ट मान लिया, ये कहाँ से आया, आप लोगों को पहले ही बताया था ना, टी आर ए एन माइनस वन करके ये निकाला गया हुआ, तो ये वहीं से आया है। अब चलिए अगर हम इस एसएन में दूसरे इक्वेशन में r से दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों साइड में r से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, एसएन यानी r एसएन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए आर हो जाएगा प्लस ए आर क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस ए आर क्यू हो जाएगा प्लस ए आर का पावर 4 हो जाएगा। और ये कहाँ तक चला जाएगा, यहाँ अगर r से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए आर एन माइनस वन, अगर इसमें r से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए आर एन हो जाएगा। अगर हम इसको दो मान लिए, अगर हम दोनों में से अगर माइनस कर दें यानी 2 माइनस 1 कर दें तो हम लोग क्या आ जाएगा इक्वेशन 2 माइनस यानी एसएन, यानी एसएन हो जाएगा हम लोग का ये एसएन इंटू 1 माइनस आर का पावर एन, यानी 1 माइनस आर, एसएन इक्वल टू 1 माइनस आर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, देखिए ये सब कट जाएगा, माइनस करेंगे देखिए ए आर थ्री कट जाएगा, ए आर स्क्वायर कट जाएगा, ए आर कट जाएगा, यानी हम लोग कट जाएगा। तो बचेगा क्या हम लोग का, ए आर माइनस ए आर एन बच जाएगा, यहाँ पे ये वाला बच जाएगा, ये भी कट जाएगा, देखिए ए आर एन बच गया। तो अगर हम इसको लिख दें एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर ए इंटू 1 माइनस आर का पावर लिखेंगे तो हो जाएगा हम लोग का ए दोनों में कॉमन हो गया और आर ए माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा ए आर, इधर ए कॉमन करने से हम लोग क्या हो जाएगा 1 माइनस आर का पावर एन हो जाएगा। ये हम लोग क्या होगा आर का पावर एन हो जाएगा। तो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दिया हुआ है, यानी ये हम लोग क्या हो जाएगा आर, तो एस एन यहाँ पे दिया हुआ है तो ये कहाँ जाएगा, इसका मट्टा में आ जाएगा 1 माइनस आर। ये जो कंडीशन था आर नॉट इक्वल टू 1 पे था, तो ये हम लोग का क्या आ गया, एस एन आ गया किसका, एन टर्म का। ये आप लोग फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, यही हम लोग यूज करेंगे सम निकालने के लिए, किसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम निकालने के लिए हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा एस एन इक्वल टू 1 माइनस आर ए इंटू 1 माइनस आर का पावर एन बाई 1 माइनस आर। ये हम लोग यूज करेंगे किसका, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्या निकालने के लिए,
सम निकालने के लिए। तो चलिए हम अब इस पे क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द जीपी। यहां तक आप लोग कोई दिक्कत नहीं हुई। देखिए इसमें हमने क्या कर दिया है, एसएन का हमने निकाल लिया, टीआरएन में समान ऐसे करके ये हम लोग एन टर्म तक निकाले वहां तक फर्स्ट, और फिर मैंने दोनों साइड में इसमें क्या किया, आर से केवल मल्टीप्लाई कर दिया और 2 - 1 कर दिया। हम लोग क्या निकाल गया, एसएन का फॉर्मूला हम लोग को पता लग गया, a × 1 - r का पावर n by 1 - r। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं इस पे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का टर्म निकालने के लिए और उसका सम कैसे निकालते हैं। चलिए दिया हुआ हाउ मेनी टर्म्स देयर इन द जीपी, क्वेश्चन दे रहा है हाउ मेनी टर्म्स देयर आर इन द जीपी, हाउ मेनी टर्म्स देयर आर इन द जीपी, कितना दिया हुआ है, कितना 5, 20 और 80। कहां तक निकाला है हम लोग को, 51, 20 तक निकालना है। चलिए इसका हम लोग क्या निकालना है, हाउ मेनी टर्म देयर आर इन, इसमें कितना निकालना है हम लोग को, पद निकालना है, यानी n टर्म निकालना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे, Tn = ARn-1 पढ़े थे हम लोग, n पढ़े थे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला हम लोग का, n कितना दिया है, 51, 20, यानी 51, 1 मिनट, 51, 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू देखिए क्या आ रहा है यहाँ पे, a इक्वल टू 5 आ रहा है ना, a इक्वल टू यानी फर्स्ट टर्म हम लोग का 5 दिया हुआ है, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा हम लोग का 20 दिया हुआ है, और ये कितना दिया होगा, 80 दिया हुआ है। तो चलिए तो यहाँ पे हम लोग r कैसे निकालते थे, कॉमन रेशियो T2/T1, यानी T2 कितना है, 20/5 यानी 4, T2/T1, और फिर अगर हम T3/T2 कर दें 80/20 यानी 20 चौके 80। देखिए यहाँ पे कॉमन रेशियो दोनों में सेम आ रहा है, यानी ये कॉमन रेशियो सब में सेम ही आ रहा है, कहाँ तक, 51, 20 तक। तो यहाँ तक हम लोग को पता लग गया, a भी पता लग गया और r भी पता लग गया, तो यही ना हम लोग इसमें पुट करना है। तो a का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 5 गुना a, r का वैल्यू कितना है यहाँ पे हम लोग का 4 का पावर n-1, यही हम लोग का हो गया। अब इसको देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 1 कितना हो गया, 2 और 4 गुना 4, एक मिनट, ये होगा, सॉरी यहाँ पे हो गया 10, 24 इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का, 4 का पावर n-1। तो देखिए यहाँ पे अगर 4 का पावर 6 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का पावर n, सेम बेस आ गया, कैंसिल हो गया था, n-1 इक्वल टू 6, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7। देखिए n का वैल्यू हम लोग निकल गया 7। तो पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी देयर आर इन द, हाउ मेनी टर्म्स देयर आर इन द जीपी, यानी इतना टर्म, इतना दिया हुआ है जीपी, जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सीरीज दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि इसमें कितना पद होगा, तो हम लोग कितना आ गया पद, n का वैल्यू 7 आ गया। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आप लोग ऐसे ही बनाइए, इसमें कुछ नहीं करना है, यानी 20/5 यानी 4 हो गया, T2/T1 कॉमन रेशियो निकालने के लिए T3/T2 यानी कॉमन रेशियो 4 आ गया। यहाँ पे मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे पूछ रहा था कितना, 5, 20, 80 और 51, 20 तक। तो मैंने कुछ नहीं किया, a और r पता कर लिया और यहाँ पे हमने पुट कर दिया और n का वैल्यू निकाल दिया। सिंपल है, बिल्कुल इजी है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम बना रहे हैं कैसे, चलिए क्वेश्चन 2 दे रहे हैं। क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है, इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी इज 6, दिया हुआ है इफ, यदि इफ फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी, इफ फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी इज कितना, 81 एंड सेकेंड टर्म यानी फिफ्थ टर्म एंड सेकेंड टर्म कितना दिया हुआ इज 24, सेकेंड टर्म इज 24। तो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, फाइंड द जीपी।
यहाँ पे हम लोग क्या निकालना है, फाइंड द जीपी। यहाँ पे हम लोग को जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पता करना है, यानी कैसा इसका प्रोग्रेशन है कि नहीं है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं इसको। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे n टर्म दोनों को निकालना है। तो यानी देखिए हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कैसे बना लेते हैं, दूसरा पद 5 7वां पद ऐसे करके दिया हुआ है, t5 t5 ऐसे करके निकालते हैं। तो चलिए हम फर्स्ट लेते हैं। अगर फिफ्थ टर्म दिया हुआ है कितना, t5 इक्वल टू कितना दिया हुआ है हम लोग का 81, इसको हमने 1 मान लिया, कोई दिक्कत। और यहाँ पे दिया है t सेकंड टर्म, तो t2 इक्वल टू 24, यहाँ पे हमने मान लिया इसको सेकंड टर्म। अब हम क्या करेंगे इसको, देखिए t5 की, तो tn का n टर्म निकालने का फॉर्मूला हम लोग क्या बताया था, arn-1, tn इक्वल टू arn-1। तो चलिए यहाँ पे अगर t5 दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा हम लोग का, ar का पावर 4 इक्वल टू 81, ये ना हम लोग का 1 था। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ar इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का ar इक्वल टू 24। यहाँ पे हम लोग आगे अगर दोनों को हम डिवाइड कर दें, 1/2 को हमने डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 1/2 कर दिया, यहाँ पे सिंपल सी बात है। अगर हमने इसको 2 से 1/2 कर दिया तो क्या हो जाएगा, ARQ इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे तो R कट जाएगा, तो RQ इक्वल टू क्या हो जाएगा 81/24। तो R का वैल्यू हम लोग कितना आ जाएगा, ये हो गया हम लोग का 27 के 24 और 8 3 का 24, ठीक। तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब 8, यानी R का वैल्यू हम लोग कितना आ गया 3/2। तो A का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। अगर R का वैल्यू हम लोग को पता लग गया, R का वैल्यू जब हम लोग को पता लग गया तो A का वैल्यू निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अगर AR इक्वल टू अगर दूसरा में हम पुट कर दे किसका R का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, R का वैल्यू कितना आता है 3/2 इंटू A इक्वल टू 24। देखिए 3 8 24 और A इक्वल टू 16। देखिए यहाँ पे A का वैल्यू हम लोग को आ गया 16, यानी A का वैल्यू 16 आ गया और R का वैल्यू हम लोग कितना आ गया 3/2 आ गया। तो किसी भी सीरीज को हम पता कर सकते हैं कि यह सीरीज कैसा है। तो चलिए A इक्वल टू 16 और R इक्वल टू 3/2। तो पहला हम लोग का फर्स्ट टर्म तो हम लोग का आ गया 16, तो दूसरा टर्म क्या हो जाएगा 16 गुना 3/2 कर देंगे तो 2 8 16, ये 24 हो जाएगा। अगर हम तीसरा पद निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 24 गुना 3/2 12 36, ये हम लोग का निकल जाएगा, ये हम लोग का निकल जाएगा। अगर हम आगे से चल रहे तो 36 गुना 3/2 यानी ये हम लोग कितना आ जाएगा 54। यहाँ तक हम लोग ये सीरीज पता चल गया। तो ये हम लोग का पूछ रहा था A5 टर्म ऑफ जीपी, फाइंड द जीपी। तो जीपी हम लोग क्या आ गया, यही आ गया 16 24 36 और 54, यानी हम लोग को R आ गया। तो कितना से बढ़ रहा है, कितना गैप आ रहा है 3/2 का। अगर 24/16 करेंगे तो देखिए हम लोग का R वही आएगा 8 3 का 24, सॉरी यहाँ पे अगर हम कर दे कितना 3 8 24 और 2 8 16, यानी 3/2 आ गया। 36/24 कर देंगे तो देखिए क्या आ जाएगा हम लोग का 36/24 यानी 3/2 आ जाएगा। ये हम लोग का सेम आ रहा है रेशियो, तो ये हम लोग का क्या हो गया, यही जीपी हम लोग को पता आ गया। यानी जीपी पता करना था हम लोग कितना आ गया 16 24 36 और 54 आ गया। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, आप लोग प्रैक्टिस करिए, फॉर्मूला केवल याद रखिए सब बनेगा। अगर फॉर्मूला आप लोग याद रहेगा तो इतना करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आप माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये R का पावर 81 और A का AR का 24 दिया हुआ है, तो R का क्यूब कितना हो जाएगा 81 और 24 27/8, तो R का वैल्यू 3/2 हो जाएगा। तो आप मन में ही निकाल सकते हैं। तो R 3/2 वैल्यू आ गया R का, तो A का वैल्यू किसी में हम पुट कर देंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा A आ जाएगा। उसके बाद हम लोग सीरीज पता कर लेंगे। तो ज़्यादा इसमें यूज करने की जरूरत नहीं है कलम, आप दिमाग में भी इसको बना सकते हैं, बस प्रैक्टिस करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जीपी का, तो चलिए जीपी में दिया हुआ है क्वेश्चन एक और बनाते हैं हम, सम पे क्वेश्चन एक बनाते हैं। देखिए सम पे कैसे क्वेश्चन आता है, ठीक। दिया हुआ है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज, हाउ मेनी टर्म्स
of the series, how many terms of the series, how many terms of the series, how many terms of the series, ये दिया है 1 सीरीज क्या दिया हुआ है, देखिए क्या दिया है 1 + 3 का स्क्वायर +3 का क्यूब, एक एक्स्ट्रा कितना दिया हुआ है 3280। तो बोल क्या रहा है इसमें, बोल रहा है क्या, यानी मस्ट बी, यहाँ पे लिख लीजिएगा must be taken to make 3280। चलिए हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज, इतना, ये देखिए सम निकालना होगा तो हम लोग को टर्म आएगा, तो हम लोग को सम निकाल के इसका टर्म निकालेंगे। तो हम लोग पहले देखिए Sn = a⁴ -Rn/1 - R, इसका हम लोग फार्मूला का यूज करेंगे यहाँ पे। तो चलिए बनाते हैं, देखिए कैसे। यहाँ पे देखिए a तो हम लोग को पता लग गया ना, a = 1 दिया हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कॉमन रेशियो निकालते हैं, देखिए कॉमन रेशियो क्या क्या आएगा, अगर T2/T1 3/1 3 आ गया, फिर अगर हम दूसरा निकालें T3/T2, तो T3 कितना है 9/3, 3 3 जा 9, देखिए यहाँ पे भी 3 आ गया, यहाँ पे भी 3 है। अगर नेक्स्ट बात करें 27/9 यानी 27, यानी देखिए कॉमन रेशियो सब में 3 3 आ रहा है, कॉमन रेशियो 3 3 आ रहा है। तो हम लोग को R का वैल्यू भी पता लग गया, कितना R = 3, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। R = 3 आ गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, और ये हम लोग को दिया है मेक, यानी मतलब कहता है Sn = 3280। तो अगर हम 3280 = लिख ले कितना AR A × R⁻n−1/R−1, इसको हम लिख दें, ठीक, R⁻n−1/R−1 यहाँ पे लिख दें, तो हम लोग का ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे a का वैल्यू कितना था हम लोग का 1, तो 1 हो गया हम लोग का, और r का वैल्यू कितना है हम लोग का 3, तो 3 का पावर n -1, 3 का पावर n -1/3 -1। तो यहाँ तक हम लोग ये हम मिटा दें, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हम लोग का आ गया कितना 3 का पावर n -1/2, यहाँ तक कोई दिक्कत। यहाँ पे हम लोग आएंगे तो कितना हो जाएगा 0 6 5 6, यानी 65 60। तो 65 60 = हम लोग क्या हो जाएगा 65 60 = 3 का पावर, तो 6 5 6 0 = कितना आ जाएगा 3 का पावर n -1। अगर ये 1 जो हो गया इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा, तो हम लोग कितना आ जाएगा 61 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखिए 3 का पावर कितना ले लें, 3 का पावर हम कितना ले लें कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 5 6 1, तो हमने इसके पहले भी लिखवा दिया था 3 का पावर 1, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 3 का पावर 4। तो आप लोग उसको याद करिएगा तो जल्दी बन जाएगा यहाँ पे। तो देखिए अगर हम 3 का पावर 8 ले लेंगे, सॉरी 3 का पावर n दिया हो, तो इसको अगर हम यहाँ पे क्या लिख दे 3 का पावर 8 = हम लोग कितना होता है 65 61 होता है। तो यहाँ पे 3 का पावर n, 3 का पावर n यहाँ पे कर दे, 3 3 कैंसिल, तो n का वैल्यू हम लोग कितना आ जाएगा 8 आ गया, यानी n का वैल्यू हम लोग कितना आ गया 8 आ गया। तो हम लोग क्या पूछ रहा था मस्ट बी टेकन था हाउ मेनी टर्म्स, तो कितना टर्म्स होना चाहिए इतना बनाने के लिए, जो सीरीज दिया हुआ है कितना तक जाएंगे कि इतना आ जाएगा। तो अगर 8 टर्म तक जाएंगे तो ये हम लोग को सीरीज प्राप्त हो जाएगा, ठीक। तो ये हम लोग सम का निकाल लिए, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा, बनाते रहिएगा, बिल्कुल ही आसान है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अभी हार्मोनिक प्रोग्रेशन ही पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं क्या कि अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बारे में समझेंगे कि क्या होता है। चलिए
अगर हम अरिथमेटिक मीन की बात करें, यानी इसको हम लोग बोलते हैं AM, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है A प्लस B अपॉन 2। अगर हम कोई संख्या ले लें, वो संख्या क्या है 1 और 3 और 5, यानी 1, 3 और 5 हम लोग क्या निकालेंगे। अगर अरिथमेटिक मीन इसका निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, तो 1 प्लस 5/2 यानी 6/2 यानी 3। देखिए ये हम लोग का 3 आ गया, यानी इसका अरिथमेटिक मीन कितना आ गया, 3 आ गया। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया हम लोग का, AM इक्वल टू A प्लस B अपॉन 2। अब चलिए अगर हम बात करें GM की, ज्योमेट्रिक मीन हम लोग का क्या होता है, रूट टेंडर A इंटू बी। रूट का क्या हो गया, रूट A अपॉन A इंटू बी। तो अगर हम ये नंबर दिया हुआ 1, 3, 5, तो इसका हम लोग क्या हो जाएगा, अगर हम क्या कर देंगे A इंटू बी, यानी 1, 3, 5, 1, 3, 5 दिया हुआ है ना, A इंटू बी। अगर 1, 3, 5 दिया हुआ है हम लोग का, तो क्या हो जाएगा, अब हम यहाँ पे ले लें क्या, ये हम लोग का अरिथमेटिक मीन था। अगर हम ज्योमेट्रिक मीन का कोई नंबर ले लें, कितना कितना 3, 5 और 9, 3, 5 और 9 ले लेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा। चलिए यहाँ पे अगर हम ज्योमेट्रिक मीन की बात करें, देखिए फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, 9 गुना 3, यहाँ पे हम लोग कितना आ जाएगा, √27, तो यानी हम लोग का ज्योमेट्रिक मीन कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन, सॉरी 1, 3 और 9, ठीक। यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा 9 इंटू 1। देखिए 1, 3 और 9 का ज्योमेट्रिक मीन हम लोग को निकालना है, 1, 3 और 9 का ज्योमेट्रिक मीन। तो यहाँ पे देखिए रूट का 9, 3 का 9, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, 9 का √3 होता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या आ गया, ज्योमेट्रिक मीन 3 आ गया। वैसे ही अगर हम लोग को निकालना है हार्मोनिक मीन, तो क्या हो जाएगा 2AB अपॉन A प्लस B। यानी अगर हम लोग को हार्मोनिक मीन निकालना हो HM, तो हम लोग क्या करेंगे 2AB अपॉन A प्लस B। ये आप लोग याद रखिएगा। तो हार्मोनिक मीन क्या होता है, ये जो होता है क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है ना, ये A प्लस B बाई 2, इसी का हार्मोनिक मीन होता है। जैसे क्या हो जाएगा 1/1 हो जाएगा, प्लस 3/1 हो जाएगा, प्लस 5/3 हो जाएगा, ऐसे करके हम लोग बनाएंगे। ठीक, तो इसका क्या होगा 2AB बाई A प्लस B, यानी हार्मोनिक मीन हो गया। हार्मोनिक मीन तो हम लोग जान गए, लेकिन आप जानते हैं कि आखिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में जान जाते हैं तो मीन अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहले हार्मोनिक प्रोग्रेशन हम लोग करते हैं। देखिए दिया हुआ है, फाइंड द 100th टर्म ऑफ द HP, फाइंड द 100th टर्म ऑफ द HP, और वो क्या दिया हुआ है टर्म, वो टर्म दिया हुआ है हम लोग का 1 दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है, और 1/5 दिया हुआ है, और 1/7 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। और पूछ रहा है कि हम लोग निकालने के लिए HP निकालने के लिए पूछता है। तो HP में कुछ नहीं करना है, हर जैसे हम लोग निकालते हैं ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो भी HP का वैल्यू आ रहा है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो भी वैल्यू आ रहा है, मान लीजिए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वैल्यू हम लोग का 8 आ गया, तो इसका HP में वैल्यू क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, यानी 1/8 हो जाएगा। ऐसे ही करना है, जैसे AP का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया, तो HP क्या हो जाएगा हम लोग का 1/7 हो जाएगा, यानी AP हो गया 8, तो HP क्या हो जाएगा 1/8, AP हो गया 7, तो HP क्या हो जाएगा 1/7। ठीक, यानी ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसमें देखें तो अगर HP का वैल्यू बढ़ेगा तो GP का वैल्यू घटेगा, अगर GP का वैल्यू बढ़ेगा तो HP का वैल्यू घटेगा। यानी दोनों में क्या है, AP और GP में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसमें रिलेशन है। ठीक, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, तो एक का वैल्यू बढ़ेगा तो एक का वैल्यू घटेगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग को कुछ नहीं करना है, फाइंड द 100th टर्म, यानी 100वां पद निकालना है ऑफ द HP। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, Tn = A + n - 1 × D। चलिए यहाँ पे आ गया,
तो एच पी इक्वल टू क्या होता है, हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लीजिए 1/AP। एच पी इक्वल टू क्या होता है 1/AP। चलिए देखिए यहाँ पर इनवर्स रिलेशन आ रहा है ना दोनों में, एच पी और एपी में। तो चलिए यहाँ पे दे रहा है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए अगर हम इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इसको हम सजा दे तो क्या हो जाएगा 1 3 5 7। तो ए इक्वल टू हम लोग क्या हो गया 1। इसमें देखिए कॉमन डिफरेंस कितना है 3 माइनस 1 इंटू 2, 5 माइनस 3 इंटू 2, 7 माइनस 5 इंटू 2। देखिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, डी इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ पे 2 आ रहा है। तो टी एन इक्वल टू क्या हम लोग निकालेंगे ए, टी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए यहाँ पे टी एन हम लोग एन टर्म निकाला है तो ए कितना दिया हुआ है यहाँ पे 1 प्लस कितना हो जाएगा डी एन यानी 100 माइनस 99 इंटू 2, तो 198 प्लस 1 यानी 199 हम लोग का हो जाएगा, यानी 199 हम लोग का हो गया। तो पूछ रहा है कि एच पी क्या होगा, तो एच पी इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एच पी इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 1/AP। यही हम लोग का आंसर होगा। तो जीपी ऐसे हम लोग निकालते हैं, जीपी हम लोग कैसे निकालते हैं, ऐसे ही निकालते हैं, जीपी का सम भी ऐसे ही निकलेगा। तो आज हम लोग पढ़ लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन, एनटीपीसी पे पूरा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, नंबर सिस्टम से शुरू करेंगे और एग्जाम के पहले हम लोग मैथ कंप्लीट कर देंगे, रीजनिंग भी हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।